प्रधानमंत्री की मोदी की मौजूदगी में आज सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान एक और इतिहास का गवाह बन गया। भव्य मंच था, सारे राजनीति के सितारे थे, मोदी, शाह, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, सबने शिरकत की और 32 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। बीजेपी के 15 हैं और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। मतलब अभी जेडीयू के पास एक दो लोगों को लाने की और गुंजाइश है। दो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, 15 हो गए। अब तो केवल एक ही मंत्री पद की एक ही जगह बची हुई है, वो इन्हीं के साथ है ना, इन्हीं के पास है वो। लेकिन 15 मंत्री तो इनके भी हो गए ना। दो उप मुख्यमंत्री पहले 16 है ना, चीफ मिला के 16 हो गए। चीफ मिनिस्टर है, इसलिए एक अभी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है ना जेडीयू को। मैं कह रहा हूं वो जेडीयू के पास ही है वैकेंसी। तो अब लेकिन जो वैकेंसी भरी गई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। निशांत जी को फाइनली मना लिया गया कि आप सरकार का हिस्सा बन जाइए। पार्टी भी ये चाहती है और हम चाहते हैं कि सरकार में आप रहें। तो एक ये भी बात रह जाएगी कि भाई नीतीश जी गए लेकिन सुपुत्र आ गए। अब निशांत जी पर हम लोग बात करेंगे। 22 दिन पहले जो शपथ दिलाई गई थी सम्राट चौधरी को और 2 उप मुख्यमंत्रियों को, उसी दिन शपथ लेनी थी उनको उप मुख्यमंत्री की। लेकिन वो लास्ट मिनट पर जो है उनको, जैसे वो रंगमंच के कलाकार लोग बोलते हैं, स्टेज फ्राइट हो गया, नहीं अभी नहीं मैं लूंगा, तो वो चले गए। लेकिन फिर अब कैसे मना लिया गया उनको मंच पर। एनीवे आज निशांत थे और आज एक इंटरेस्टिंग तस्वीर आपको दिखाऊंगा। नीतीश कुमार ने अपने बेटे से मिलवाया प्रधानमंत्री मोदी को, उनका आशीर्वाद भी दिया उन्होंने और ये एक जुगलबंदी दिखाई दी नीतीश कुमार की और प्रधानमंत्री मोदी की। बहर एनीवे अब ये सरकार का आपके सामने जो है ये रंग रूप ऐसे दिखाई दे रहा है। और जैसा हमने आपको बताया बीजेपी के 15 मंत्री हैं, इनमें से 11 मंत्री रिपीट हुए हैं, पिछली बार की सरकार से आए हैं, 4 नए लोग आए हैं। जेडीयू में निशांत पहली बार राजनीति में ही पहली बार आए हैं, तो पहली बार सरकार में आए हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी की पार्टी से एक की तरफ से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से दीपक प्रकाश को शपथ दिलाई गई है। और बिहार में अब सीएम सम्राट के अलावा 2 डिप्टी सीएम और 32 मंत्री साथ साथ हो गए हैं। तो निशांत की बात आपको सुनवा दें, उनसे बात की है हमारे साथी ने। तो निशांत कुमार क्या बता रहे हैं अपनी इस नई पारी के बारे में, देखिए। निशांत जी क्या कहेंगे, आप मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने। जी, सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2025 के इलेक्शन में एनडीए को भारी बहुमत से जितवाया और जिस तरह से 20 साल पिताजी पर विश्वास किया जनता ने, आगे भी हम पर विश्वास करें। हम अपने काम से लोगों का प्रेम विश्वास पाने का कोशिश करेंगे और हम सब पिताजी के मार्गदर्शन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट जी के नेतृत्व में काम करेंगे। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी और भी सारे वरीय नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और वो शामिल हुए शपथ ग्रहण समारोह में। कार्यकर्ताओं की बड़ी मांग थी कि निशांत साथ आए, सरकार का हिस्सा बने। आपकी यात्रा चल रही थी, फिर ये निर्णय कैसे बदला? सब जदयू के वरीय नेताओं ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। अब नया तो नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि सरकार तो पहले ही बन गई थी। इलेक्शन भी 5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। निशांत जी आ गए हैं, निशांत जी की भी आने की बातें बहुत अरसे से चल रही थी, तो वो खबर भी थोड़ी बासी बासी सी आपको लग रही होगी। कौन सा मिलेगा निशांत को? डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। कोई भी मिलेगा, क्या फर्क पड़ता है? अब वो नीतीश जी के बेटे हैं, अब उनको कुछ भी मिले। लेकिन मैं महत्व का रहेगा नहीं, लेकिन मैं एक बात कह दूं फिर, क्योंकि मुझे तो अब उस पर भी बहुत दिलचस्पी नहीं रहेगी कि निशांत जी आएंगे तो क्या कमाल कर देंगे। कमाल तो वो कब करने में भी समय लगेगा ना, सीखने में समय लगेगा ना। तो आपने एक आदमी को लेकर के जो अनिच्छुक है, जो आना नहीं चाहता पॉलिटिक्स में, उसको जबरदस्ती पिताजी ने और पार्टी के लोगों ने दबाव डाल के, इसमें तो कोई शक ही नहीं रहेगा ना, दबाव डाल के आप हाथ पकड़ के खींच के उनको ले आए हो। जैसे राहुल गांधी को, उनकी कोई इच्छा नहीं है राजनीति में आने की, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके साथ भी अच्छा हो रहा है ये। एनीवे अब ये राजनीति है, जो भी उनकी पार्टी और परिवार ने सोचा हो वो जो है वो करवा लिया गया है। शुभकामनाएं उनको राजनीति के इस नए पदार्पण में, वो नई अच्छे काम करें, अच्छे नेता बन जाएं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएं, ये हम सबकी कामना होगी। लेकिन मैं उम्मीद है या गुंजाइश है उस पर मैं आपको, हम आपके ऊपर छोड़ दूं। देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश जी के बारे में 2-3 चीज़ें थी। एक बेदाग छवि, कभी करप्शन का मामला उनके साथ नहीं जुड़ा और परिवारवाद का मामला भी नहीं जुड़ा था जी। मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ी उनसे चूक हो गई है। होता क्या है कि आप नहीं भी चाहते हैं तो आपके आसपास जो बैठे हुए चापलूस होते हैं वो आपको उस तरह ढकेल देते हैं। नीतीश जी के आसपास के लोग जितने खड़े थे वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए और अपनी ताकत के लिए क्या चाहेंगे
कि जो नीतीश जी का बेटा हो आगे बढ़े, ताकि वो अपने आप को बता सकें कि मैं आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा करीबी हूँ, मैं आपके बारे में ज़्यादा कंसर्न रहता हूँ। और इसीलिए उन्होंने निशांत कुमार को आगे करने की नई कोशिश कोठरी की बन है। जाएगी। अब एक नई कोठरी बन जाएगी, उनके इर्द गिर्द नई कोठरी बन जाएगी। मुझे लगता है नीतीश जी को अपने राजनीतिक साख के लिए, अपनी राजनीतिक पूंजी के लिए और अपनी कमाई जो है, उन्होंने जो कमाया था राजनीति में, उसको लेकर के बचना चाहिए था। अभी संगठन में देते, आने देते, काम करने देते। बोला ना कल तेजस्वी यादव का बिल्कुल। स्टेटमेंट है शायद कि आप कम से देखिए, कम हम पर परिवारवाद का आरोप तो नहीं लगाएंगे ना। अब मैं वही कह रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा ये रहेगा कि भाई आप एक तरफ कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप नीतीश, चूंकि वहां पर नीतीश जी हैं इसलिए उनके बेटे को वहां पर समीर जी को दिलचस्पी हुई उनको कौन सा विभाग मिलेगा। आप ये देखिए, आप जरा देखिए उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, अपने राज्यसभा हारने के बाद राज्यसभा और बेटा को एमएलसी सभी हैं सर, और उसके बाद एक का नाम एक चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, एनडीए के सारे यही हैं। जेडीयू, अब जेडीयू भी उसके अंदर हो गई है। सम्राट चौधरी स्वयं भी एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। एनीवे उस बहस में मैं नहीं जाना चाह रहा था, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ। बीजेपी की सरकार है भाई जो इनको परिवारवाद तो पे कहरे से शुरू करना है, ABCD से शुरू करना है। बिल्कुल। निशांत जी को देखो, निशांत को राजनीति में लेकर आना था नीतीश कुमार को, ऐसी स्थिति तो फिर 50 साल के हो गए निशांत कुमार, 52 साल में वो राजनीति में अब पहली बार वो मंत्री बने। अभी तो विधान परिषद में जाएंगे ये तय है, क्योंकि अब अभी विधायक तो वो है नहीं। तो आप पहले उनको राजनीति में लेकर आ जाते। अब उनको राजनीति में पहले कहा गया कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तैयार नहीं हुए तो कहा गया कि भाई वो संगठन के लिए काम करेंगे। उन्होंने सद्भावना यात्रा निकाली, पूरे बिहार की यात्रा निकाल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, कह रहे थे मैं संगठन को समझ रहा हूँ, जेडीयू को मजबूत करूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। और अचानक से फिर वो आज मंत्री बन गए। अब नीतीश कुमार का बेटा अगर मंत्री बन रहा है वहां पर, अब वो विधायक कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। क्या उस मंत्रालय के बारे में उनको इतनी जानकारी है कि मंत्रालय में काम कर पाएंगे? वो अगर फेल्यूर होते मंत्रालय के अंदर परफॉर्म करने में, तो क्या जेडीयू का नहीं होगा? किसके कहने पर वो देखेंगे? और मुझे लग रहा है कि अब इतना बहुत सीरियस हो रहे हैं आजकल त्रिपाठी जी, बहुत गंभीर बातें करने लगे हैं ये। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज ये बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से रोड शो निकाला, ये बता दिया है कि बिहार अब भारतीय जनता पार्टी का है। नीतीश कुमार जरूर गठबंधन में है, सरकार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, सरकार भी भारतीय जनता पार्टी अब उस अवस्था में पहुंच गए जब वो प्रसन्न नहीं रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो वो आज भी खुश थे, बहुत खुश थे। वो मोदी जी से मिले तो भी खुश थे, अमित शाह जी से मिले तो भी खुश थे, बेटे से मिलवाया भी मोदी जी को न उन्होंने। कुछ पाने का मोह, न कुछ खोने का भय, तो फिर प्रसन्नता ही रहती है। इसको वैराग्य भाव कहते हैं। और बीजेपी तो वैराग्य का भाव में अंग चले। बंग कलिंग प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। अच्छा, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी 7 साल पहले बीजेपी में आए, हेमंत विश्व शर्मा 7 साल पहले बीजेपी में आए, और सम्राट चौधरी को शायद 7 या 8 साल हो गए। इतनी है तीनों की जर्नी भाजपा की, और मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो देखिए, पिछले 1 दशक से अमित शाह प्रोजेक्ट के तौर पर जिन राज्यों में काम कर रहे हैं वही राज्य है। तो आप ये इसको यूं भी कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट अमित शाह सम्राट चौधरी है, प्रोजेक्ट अमित शाह हेमंत विश्व शर्मा है, प्रोजेक्ट अमित शाह शुभेंदु अधिकारी है। और तीनों के परिणाम मनोवांछित मिल रहे हैं। यानी आप उन राज्यों में जहां आपको मुश्किल थी, बिहार आप कहने को भले लगातार सत्ता में थे लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं थी, एनडीए की सरकार नीतीश सरकार कही जाती थी। आप कह रहे हैं अमित शाह जी ने नतीजों से पहले नेता तैयार कर लिए थे। ये प्रोजेक्ट अमित शाह है, मैं इसीलिए शब्द इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें कोई बट नहीं है। और बिहार में अब पूरी तरह से अब आप चाहें तो चाहे जो कहिए, लेकिन इसको भाजपा सरकार कह सकते हैं एनडीए की। बंगाल में जो हुआ वो तो खैर अकल्पनीय है। मैं तो थोड़ा हो सकता है आप लोग भी अचानक नाराज जाएंगे प्रोफेसर साहब को छोड़ के, लेकिन अगर इसमें ममता जी ने जो कुछ किया था, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करके इसको ठीक करना पड़ा हो, तो भैया बाली का वध करने के लिए राम जी को ताड़ के पेड़ का, वृक्ष का एक ओट लेनी पड़ी थी। तो ये होता है, इसमें कोई इफ बट नहीं है, और वो बड़ा जरूरी था। और असम तो मान लीजिए कि असम जो हुआ हो गया, तो ये प्रोजेक्ट सामान्य प्रोजेक्ट नहीं थे, तो इसलिए इसको उससे मत जोड़िए कि 7 साल पहले आए हुए नेता है। तो आपने ये जो है ये गुटबाजी क्यों की यहाँ प्रोग्राम में सर? एक आप और प्रोफेसर साहब एक गुट और बाकी हम लोग नहीं, हमको लगा वो नाराज नहीं होंगे, ये लोग नाराज हो सकते हैं। सर, अचानक ये लोग रेशनल होने लगते हैं। फिर भी 7 साल हो गए। रेशनल नहीं होना है, सर है इंपॉर्टेंट बात। सर एक लाइन जोड़ दूं, इनको तो फिर भी 7 साल हो गए। कहेंगे कि नहीं, ये नहीं समीर जी कुछ बोला। इनको तो फिर भी 7 साल हो गए
मोदी कैबिनेट में तो ऐसे लोग कैबिनेट मंत्री बन गए जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, पहले कैबिनेट मंत्री बने और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जाके कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करी। सुरेश प्रभु 2014 में जब रेल मंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण करते हैं, मंत्री बनते हैं, रेल मंत्रालय में कार्य संभालते हैं, दूसरे दिन बीजेपी मुख्यालय आके 100 रुपए की पर्ची कटवाते कि मैं सदस्य बन गया हूं। तो ऐसे भी उदाहरण है देश के अंदर कि पहले मंत्री बन रहे हो, बाद में सदस्य बन रहे हो पार्टी के। शिवसेना ने वो लोन दिया था, वो थोड़ा सा आप अन्याय कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बिल्कुल और कोई बिल्कुल उदाहरण आप नहीं, लेते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। एक में जरूरी थोड़ा बात नहीं है। अन्याय करें, पूरी तरीके से अन्याय कर रहे हैं। सुरेश प्रभु को आपने नाम लिया होता तो कोई और नाम लेते तो मैं भी आपसे सहमत हो जाता। सुरेश प्रभु तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, इसीलिए ने शिवसेना छोड़नी पड़ी, नंबर 1। नंबर 2, सुरेश प्रभु वो मंत्री थे जो अटल जी की सरकार में, और आप कुछ ऐसे लोग अरे हैं जो किसी पार्टी में मोदी, अब मोदी युग की बात कर रहे हैं आप, कहां चले गए, दूसरे एरा में चले गए आप लोग।